जो भी जेई मेन और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब पेन और पेपर लेके बैठेंगे। आप लोग डिफिनीशन को क्लियर रखें, ओके, और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें, डेली रिवीजन रखें, और पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करें। जब दिक्कत आए तो लेक्चर को देखें आप, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम निकालो, हम आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम रफ स्केच करते हैं कि भाई वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, तो उसका हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं ताकि कुछ ना कुछ आइडिया लगे, है ना। तो पहले आइडिया लेते हैं कि आखिर बनाए कैसे। जब एक बार आइडिया मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो एक बार आइडिया लीजिए पहले कि हम बनाए कैसे, इस तरह से, ठीक है ना। अब आप आइडिया ले रहे हो, तो ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं वो किसका लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये लाइन ड्रॉ किए हुए हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है ना। और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बस ये ध्यान रखते हुए एक लाइन खींचिए जो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो लाइन है ये किसका लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स का। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जो कि गिवन है, वह है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। ये जो लाइन है वह एक्सिस का लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो आप जान ही रहे हो। और एक्सिस के अबाउट पाराबोला क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। आपको वर्टेक्स भी गिवन है, तो देखो पाराबोला जो होता है वो एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ये पाराबोला बन गया और ये आपको वर्टेक्स दिया हुआ है। तो वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 3,2, ओके। और जो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वह डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, पैरेलल होता है। क्यों होता है पैरेलल, क्योंकि अब देखो ये भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्ट्रिक्स भी एक्सिस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके चलते दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है आपस में, है ना। अगर ये पैरेलल है तो इसका इक्वेशन इस तरह से मैच करेगा, एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ सी निकालना है बस। अगर हम सी निकाल लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम निकाल लेंगे। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी कितनी हो जाएगी, √2। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी और वर्टेक्स से फोकस की दूरी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, √2। अब आप लगा दो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस वन का मॉडुलस अपॉन √2 इक्वल टू √2। आप इससे सी फाइंड कर लोगे आसानी से। सी का वैल्यू एक आएगा 5, एक आएगा -3। 5 नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको आप सोचो, बहुत ईजी है। ओनली सी इक्वल टू -3 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम आप लिखो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वाई -3 इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम। सेकेंड मेथड क्या है इसका, इसको हम लोग पैरामीट्रिक डिस्टेंस से भी बना सकते हैं। वह क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है वह क्या है, √2 है। और ये जो आप देख रहे हो एक्सिस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1। मतलब है कि टेन थीटा इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। इससे साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे।
और जो फार्मूला होता है पैरामीट्रिक डिस्टेंस का उसमें इसको रख देंगे, है ना। क्या होता है x1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा भाई क्या r√2, ये हो गया r√2 और cos थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा टेन थीटा, चूँकि -1 है तो ये आ जाएगा -1/√2। ओके, कोमा y1 2 -√2 1/√2। ओके, तो इस तरह से पॉइंट निकल आएगा, पॉइंट निकल आएगा फोकस का। ये होगा फोकस का x कोऑर्डिनेट, ये होगा फोकस का y कोऑर्डिनेट। ओके, तो फोकस मेरा निकल आया 4,1। ओके, अब फोकस मालूम है, अब हमको इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट एटम चाहिए, तो बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 x माइनस x1। स्लोप क्या है आप बस देख लो, चूंकि डायरेक्ट्रिक्स पे एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इसका स्लोप है क्या, ये आप देख लो। और डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट एटम का जो इक्वेशन है वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप क्या है 1 है। इट मीन्स x माइनस वाई -3 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर किसी को ठीक है ना देखने में दिक्कत हो रही है तो देख लो कहीं अगर, ठीक है अब देखो। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा, आप पहले खुद से अटेम्प्ट